एक ही बार में वो उसे गिरा देता है और ड्रैगन जंगल में जा गिरता है। जैसे ही हिराकू घटनास्थल पर पहुंचता है, उसकी नजर एक और अजीबोगरीब किरदार पर पड़ती है। इस बार ये हारुकेन है, ड्राइम की बड़ी बहन, और वो यहाँ चाय पानी के लिए नहीं आए है। वो यहाँ लास्टी की शादी कराने के ड्राइम के कथित प्लान पर भड़ास निकालने आए है। हिराकू पूरी तरह से उलझन में हारुकेन की बकबक सुन रहा है कि कैसे उसकी भतीजी, जो 900 साल की बच्ची है, उससे पहले शादी कर रही है। क्योंकि ड्रैगन के सालों में 1000 के बाद सिंगल रहना स्पष्ट रूप से दुखद है, ड्राइम स्थिति को शांत करने के लिए उड़ान भरता है, ये समझाते हुए कि पूरी शादी की व्यवस्था वाली बात शायद हैप्पी जूस के नशे में कही गई होगी। हारुके बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना कहती हैं कि वो वैसे भी हिराकू की ताकत परखने आई थी, क्योंकि किसी के जंगल को लगभग जला देने से ज्यादा पारिवारिक स्नेह दिखाने का और क्या तरीका हो सकता है। हिराकू अपने बचाव में गलतफहमियों की झड़ी लगा देते हैं, जिसमें हारुके के प्लॉट को निचोड़ना, उन्हें अपने लट्ठे से खेलने पर मजबूर करना और उनके शरीर में लगभग घुस जाना अपने भाले से बिल्कुल शामिल है। ड्रैगन वाला ड्रामा खत्म होने के बाद हिराकू ने हारुकेन को डिनर पर बुलाया। खाना खाने के बाद उसकी नजर महजोंक टेबल पर पड़ी और उसने सोचा कि अब खेलने का समय आ गया है, दांव के साथ, बिल्कुल। चूंकि उनके पास दांव पर लगाने के लिए कोई चीज नहीं थी, इसलिए उसने राजों का खुलासा महजोंक खेलने का सुझाव दिया। हिराकू को फौरन अपनी हामी भरने का पछतावा हुआ, लेकिन लड़कियां इस आइडिया से खुश हो गईं, क्योंकि शर्मिंदगी से बढ़कर दोस्ती की कोई नींव नहीं होती। कुछ राउंड बाद हिराकू बस एक कपड़े की दूरी पर था पूरी तरह से बेइज्जत होने से। लड़कियां संदेहास्पद रूप से अच्छी खेल रही थीं, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पा रहा था कि वो चीटिंग कर रही हैं। हारुके मुस्कुराता है, साफ दिख रहा है कि उसे हिराकू की बेचैनी मजा दे रही है। जब ऐसा लगता है कि हिराकू की किस्मत अब जवाब दे चुकी है, वो सबसे बुरी टाइल उठा लेता है, लेकिन घबराने की बजाय वो बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि अगर उसने एक चीज सीखी है तो वो है दबाव में कैसे जीना है, कपड़े हो या ना हो। कहीं और बीजल ने जनरलों को सूचित किया कि हारुकेन ग्रेट ट्री विलेज के बढ़ते वीआईपी क्लब में शामिल हो गया है। थके हुए दानवराज ने अजीबोगरीब शतरंज की बिसात से निपटते हुए आह भरी और विषय बदल दिया। बीजल, मैं अपनी बेटी का क्या करूं? उसने पूछा। वो पूरा दिन से उदास है, क्योंकि ऐसा लगता है राक्षस राजाओं को भी किशोरावस्था के गुस्से से जूझना पड़ता है। ग्रेट ट्री विलेज की ताकत की अफवाहें सुनकर हमेशा की तरह रणनीतिक कायरैंडन ने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जब आप अजगरों और खूंखार भेड़ियों से लड़ रहे होते हैं तो अचानक सेवानिवृत्ति एक बढ़िया विचार लगने लगती है। इस बीच हाकुरेन गांव को आतंकित करने से शिक्षण की ओर बढ़ती है। वो हर चीज में असाधारण है, सिवाय उत्साह दिखाने के। हर छोटी छोटी चीज करने की शिकायतें उसके मुंह से बौनों की दावत में शराब की तरह निकलती हैं। हिराकू उसकी आलस से तंग आकर एक अजीबोगरीब तरीका अपनाता है। वो उसे सबसे बेकार काम देता है, गड्ढे खोदना और उन्हें वापस भर देना। छत की टाइलें गिनने के काम का काल्पनिक संस्करण। बोर होकर आखिरकार हाकुरेन को लगता है कि पढ़ाना कम तकलीफदेह है।